बीच बता दें, हाथरस मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बाबा नारायण साकार हरि की तलाश तेज है। मैनपुरी आश्रम में देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चली है। पुलिस दबिश में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हाथरस हादसे को लेकर के लगातार तलाश की जा रही है बाबा की। बाबा नारायण साकार हरि जिनकी तलाश तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कहां वो मौजूद हैं, कहां इस वक्त है, इसको लेकर के लगातार दबिश भी दी जा रही, छापेमार कार्रवाई हो रही है। कहां फरार है बाबा, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। बाबा नारायण साकार हरि और मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बाबा को ढूंढ रही पुलिस की टीम का बयान। आश्रम के अंदर बाबा मौजूद नहीं है। कई पुलिस अधिकारी आश्रम से बाहर निकले हैं। आश्रम में 40 से 50 लोग मौजूद बताए गए हैं। पुलिस की तरफ से यहां पर ये साफ तौर पर किया गया है, कहा गया है कि 40 से 50 लोग ही महज अंदर आश्रम में मौजूद है। और मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने, लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रखी है और संभावना थी कि मैनपुरी के ही रामकोटर आश्रम में उनकी मौजूदगी है, लेकिन आश्रम के अंदर बाबा मौजूद नहीं है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है और कई पुलिस अधिकारी जो है आश्रम के भीतर दाखिल हुए थे उनकी पड़ताल के लिए, उनको सर्च करने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही कहते हैं कि अंदर वो मौजूद ही नहीं है। 40 से 50 लोग अंदर मौजूद है। मैनपुरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रामकोटर आश्रम जहां पर लगातार सर्च किया जा रहा है, बाबा को ढूंढा जा रहा है और बाबा को ढूंढ रही पुलिस की टीम का इस बीच बड़ा बयान भी सामने आया। आश्रम के अंदर मौजूद ही नहीं है बाबा और महज 40 से 50 लोग हैं जो कि अंदर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां अधिकारी किस तरीके से पहुंचे हुए थे और यहां पर बाबा की तलाश की जा रही थी। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से अंधभक्ति और आस्था के बीच जो लकीर थी, उस लकीर को यहां पर लांघा गया, जिस वजह से 121 जिंदगियां गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। लखनऊ की बात करें, हमारे साथ शुभम लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य भी तमाम संवाददाता, मैनपुरी से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी शुभम आपका। देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार के 24 घंटे में रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है ये भी बताइएगा, क्योंकि डीजीपी की तरफ से लगातार कहा गया था, प्रशांत कुमार ने साफ किया था कि 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है और क्या कुछ कण शामिल थे? जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां जो पुलिस की तरफ से इसको लेकर के जो अपनी जांच रिपोर्ट है वो सीएम को बताया जा रहा है कि सौंप दी गई है और इसमें वो तमाम चीजें जिसकी वजह से ये पूरी जो घटना हुई उन तमाम चीजों को प्रमुख तौर से रखा गया है। और इसके साथ ही साथ कल शाम में भी एक जांच टीम गठित की गई है। 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये पूरी जो टीम है वो काम करेगी। इसमें बताते चले आपको कि 3 लोगों की टीम है ये पूरी जो आयोग बनाया गया है, जिसमें ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो जज रहे हैं, रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। दूसरे हेमंत राव हैं, सेवानिवृत्त आईएएस हैं, इनको सदस्य बनाया गया। भवेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त आईपीएस। इन 3 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो आने वाले दिनों में करीब 2 माह तक एक पहलू की जांच करेगी, जिसके बाद इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट 2 माह के भीतर सौंपी जानी है। तो ऐसे में आप समझिए, एक तरफ जहां पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही, तो वही शासन की तरफ से भी इसको लेकर के एक जांच टीम गठित कर दी गई है। गौरतलब है कि करीब 100 से अधिक लोगों की मौत इस तरह से वहां पर क्या कुछ कारण रहे, इन तमाम कारणों का पता लगाने के लिए ये टीम गठित की गई है। कल खुद जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम पहलुओं पर बात करते हुए यह भी कहा था कि साजिश है हादसा, इसका भी पता लगाना सबसे ज्यादा अहम है। तो लिहाजा अब आप समझिए कि पूरी
पूरी तरीके से जांच टीम गठित कर दी गई है। जो इसके पहले जो पुलिस की तरफ से कहा गया है उससे संबंधित रिपोर्ट भी सौंपी गई है और तमाम उसमें अहम बिंदुओं का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया है कि वहां पर किसी भी तरह की जो प्लानिंग कम भीड़ को लेकर के थी, एकाएक भीड़ ज्यादा होगी, जिसकी भनक कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो तंत्र है उसको नहीं लग पाए। और यही वजह है क्योंकि एक ऐसे मैदान में सब कुछ हो रहा था जो इसमें पूरी तरीके से खुला हुआ था, कीचड़ के दलदल की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, पानी उन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं नहीं थी। पैर छूने की एकाएक भीड़ ने वहां पर भगदड़ की स्थिति मचा दी, जिसके बाद 100 से और ये अधिक सवाल लोगों खड़े की भी मौत होंगे की खबर शुभम वहां कि से। पहले से इसको लेकर के तैयारियां क्यों नहीं की गई और अधिकारी कहां सो रहे थे जब इस तरीके से मंजूरी दी गई है। इतनी भारी संख्या में जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए उसके बाद क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ मैनपुरी से अवनीश भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, देखिए, अगर बात की जाए एक तरफ हाथरस का ये जो दर्द है वो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी भी बाबा फरार है, बाबा कहां है किसी को पता नहीं है। इस बीच मैनपुरी आश्रम की बात करें तो वहां पर बिजली काट दी गई है, पीएससी तैनात कर दी गई है। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए, लगातार आप बता दूं, हाथरस की घटना के बाद बाबा लगातार फरार बना हुआ है। लेकिन अगर मैनपुरी की हम बात करें, मैनपुरी की जो रामपीर चैरिटेबल जो उनका आश्रम है वहां पर बाबा की होने की सूचना लगातार मिल रही थी 2 तारीख के बाद से। लेकिन कल शाम को जो है मैनपुरी के एसपी सिटी राहुल मिठास और एसओजी टीम उनके साथ बाबा के आश्रम पहुंचती है। आश्रम पहुंचने के बाद उनसे जानकारी करती है, लेकिन जब टीम बाहर आती है तो उनसे पूछा जाता है कि बाबा अंदर हैं या नहीं है। लेकिन लगातार जो है पुलिस 2 तारीख से ही बाबा अंदर ना होने की बात कहती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सीओ हो और चाहे वो एसपी सिटी हो। लगातार पुलिस जो है बाबा को बचाने का काम कर रही है। लेकिन हालांकि बाबा के आश्रम पर इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 2 तारीख को जब घटना हुई है हाथरस में, उसके बाद बाबा हाथरस फरार होकर जब मैनपुरी आया है और मैनपुरी आने के बाद यहाँ पर जो है पुलिस की चाक चौबंद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। कल रात की अगर बात करें तो रात में जो है बाबा के आश्रम से और रोड तक जाने वाला जो उनका रोड रास्ता है उसकी लाइट काट दी गई थी, बाबा के आश्रम की लाइट काट दी गई थी। तो यहाँ अंधेरा एकदम कायम कर दिया था। माना जा रहा था कि बाबा को कहीं ना कहीं पुलिस रात में निकाल सकती है। लेकिन अब मौके पे अभी हम मौजूद हैं तो अभी की अगर हम बात आपको बताना चाहेंगे तो यहाँ जो पुलिस की और अवनीश, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि अगर हो पाए तो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा कि इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या वहां पर इस वक्त हालात है। तो देखिए, न्यूज स्टेट लगातार जब हाथरस की घटना हुई तब से लगातार आपको पल पल की तथ्यों तक अपडेट दे रहा था। और आज भी मैं तथ्यों को साफ तौर से दिखाना चाहूंगा। ये बाबा का वही गेट है जो एंट्री गेट है जहाँ से बाबा आते हैं और गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो है लगातार 2 तारीख के बाद से पुलिस की कड़ा पहरा लाता, लेकिन आज जो है पुलिस की एक भी गाड़ी यहाँ नजर नहीं आ रही है। ना ही यहाँ कोई सिपाही, ना ही कांस्टेबल और ना ही यहाँ कोई गाड़ी तैनात और खड़ी दिखाई दे रही है। जबकि 2 तारीख से और कल तक यहाँ पुलिस की लगातार गाड़ियां थी, जीओ थे, दरोगा थे और हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल भी यहाँ लगातार मौजूद थी। लेकिन आज अगर बात करें तो रात तक पुलिस यहाँ भारी तादाद में मौजूद रही। लेकिन सुबह होते ही यहाँ एक भी पुलिस बाबा के दरवाजे पर जो मेन गेट है, बाबा का एंट्री गेट है, वहाँ मौजूद नहीं दिखाई दी है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में इस तरीके से जो है बाबा का ये जो गेट है ये पूरी तरीके से खाली है और यहाँ एक भी गाड़ी पुलिस की नजर नहीं आ रही है। और गाड़ी तो नहीं, जबकि यहाँ पुलिस का एक कांस्टेबल तक नजर नहीं आ रहा है। तो माना जा सकता है कि बाबा को अवनीश आएंगे आपके पास वापस। हमारे साथ हाथरस से मयंक भी कनेक्ट हो गए हैं। मयंक, अगर बात की जाए, लगातार पड़ताल की जा रही है, फॉरेंसिक की टीम भी अभी के दिन पहुंची हुई थी वहां पर, सबूत जो है वो टीम इकट्ठा करते हुए नजर आई थी। जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि अब 3 सदस्यीय न्यायिक जांच जो टीम है वो भी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर? इस तरह से बताता हूँ कि हाथरस में कितने की गई थी तो जांच चल रही थी, क्योंकि जैसे और कभी भी ब्रजेश पाठक जी भी हाथरस आए हैं। लेकिन मानना यह है कि किस तरह से जांच है, क्योंकि पीसी भी हुई थी योगी आदित्यनाथ जी की हाथरस में और उन्होंने भी बताया था कि एसआईटी की टीम की जांच दे दी गई है, हालात 3 लोगों को भी जांच दे दी गई है। लेकिन मानना यह है कि यहाँ पे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ 4 लोग जो हिरासत में आए हैं, अभी उनसे जांच चल रही है, सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि मानना यह है कि ये बहुत बड़ा हादसा है और हादसे में इस तरह से अगर यहाँ कुछ ढील दे दी जाएगी तो आगे भी कुछ हादसा होगा और कुछ जांच नहीं होगी। क्योंकि बताया यह भी जा रहा है
कि जहां हम इतना बड़ा हादसा 122 लगभग 123 लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि कल ब्रजेश पाठक हाथरस आए थे, डिप्टी सीएम जो है उन्होंने भी पुष्टि की थी कि एक और बढ़ गया है, 123 हो गए हैं। क्योंकि मानना ये भी है कि इतनी बड़ी जांच, इतना बड़ा हादसा और जांच तो होनी चाहिए। जिस तरह से टीम गठित की गई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की संभावना है। जी बिल्कुल मयंक, और ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर बरती गई है, कौन से वो अधिकारी है जिन पर इसकी जिम्मेदारी